हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर मध्य प्रदेश। बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है। 2 चरणों में हो सकती है जातीय जनगणना। 1 अक्टूबर 2026 से हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में होगी जनगणना। 1 मार्च 2027 से दूसरा चरण। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्रियों को दी गई जानकारी। मोदी सरकार के 11 साल के काम की हुई समीक्षा। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संभव। 12 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 6 जून को शिमला दौरे पर रहेंगे। शिमला प्रवास के दौरान उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी साथ रहेंगी। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, पहलगाम पर विशेष सत्र से बचने के लिए हुई मानसून सेशन की घोषणा। बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़। हादसे में 11 लोगों की मौत, 20 घायल। विक्ट्री परेड की गई स्थगित। पीएम मोदी से मिले ऑस्ट्रेलिया आए डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्लेस। भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड मार्लेस। दोनों में हुई द्विपक्षीय वार्ता। सेना पर टिप्पणी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना को बदनाम करना नहीं। याचिका की खारिज। उत्तराखंड के टिहरी में 250 मेगावाट के सीओडी का केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया उद्घाटन। 1000 मेगावाट का पीएसपी की पहली यूनिट शुरू। पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग। छोटे व्यापारी दुकानों पर कर्मचारियों के लिए फैसला। कर्मचारियों के ओवरटाइम सीमा में भी वृद्धि। दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि आर्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ली मीटिंग। महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए मीटिंग। त्रिपुरा सीएम डॉक्टर माणिक शाह से मिले डॉक्टर आचार्य बालकृष्ण। योग, आध्यात्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, जैव विविधता, शिक्षा में सहयोग पर हुई चर्चा। मेघालय में उमियाम झील पर नौका मेघालिनोर की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री कामरूड संगमा ने की लॉन्चिंग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इटली दौरा। भारत इटली जेसीईसी के 22वें सत्र में करेंगे शिरकत। इटली के डिप्टी पीएम के साथ करेंगे मीटिंग। दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। वक्फ बोर्ड का शाहदरा में गुरुद्वारे की जमीन पर था दावा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले केरल सीएम पी विजयन। केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल गांधी के बयान पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण बयान, देशद्रोह से कम नहीं। अहमदाबाद से पटना जाने वाले इंडिगो विमान को मिली बम की धमकी। विमान में बम होने की सूचना के बाद पटना एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। सघन जांच में कुछ नहीं मिला। चमोली में भारी बारिश और बर्फबारी। ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा। बद्रीनाथ में अब तक पहुंच चुके 5,61,222 श्रद्धालु। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के सीएम को लिखा पत्र। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी की मैनपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार। यूक्रेन का दावा, रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाला ब्रिज उड़ाया। 1100 केजी विस्फोट का इस्तेमाल किया। ब्रिज पर 3 साल में तीसरी बार हमला। शिवसेना यूबीटी ने सुधाकर बड़गुजर को किया निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्तता का लगाया आरोप। पाक को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी। तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष बनाया। वहीं आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष बनाया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कल से। प्रदेशवासियों को सीएम भजनलाल शर्मा का संदेश। नदियों और जल स्रोतों की सफाई के लिए करें श्रमदान। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाए। श्रीगंगानगर में कृषि विभाग का डिकॉय ऑपरेशन। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई। दूसरे दिन भी रीको एरिया में छापेमारी। फैक्ट्री में मिले केमिकल युक्त दर्जनों ड्रम। आबकारी विभाग का विशेष निरोधात्मक अभियान। उदयपुर में नकली होलोग्राम और लेबल की प्रतिबंधित शराब जब्त। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रदेश में बदले मौसम से तापमान में गिरावट। जयपुर सहित कई जिलों में हुई बरसात। 29 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट।
प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।